मिट्टी का शदीद तूफान और तबाही। हैदराबाद से मैं हूँ वारिस बिन आज़म। गुज़िश्ता रोज़ मंगल को तकरीबन 8 बजे सिंध के मुख्तलिफ अजला में मिट्टी का तूफान शुरू हुआ। शदीद आंधी हुई, जिसके बाद मूसलाधार बारिश हुई जिसने हर तरफ तबाही मचा दी। सिंध के जनूब से ये मिट्टी का तूफान शुरू हुआ था। सबसे पहले लाड़काना, गोटखी, जैकबाबाद से होता हुआ नौशेरो फिरोज आया, फिर नवाबशाह, जामशोरो, दौड़ से होता हुआ हैदराबाद पहुंचा। हर तरफ तबाही के आसार हमें नजर आए। मजमूई तौर पर अगर हम बात करूँ तो मुख्तलिफ वाक़यात रिपोर्ट हुए। 7 अफराद अब तक जहाँ भाग होने की इत्तलात हमें मौसूल हुई हैं, जबकि 70 से ज़ायद जो है मुख्तलिफ वाक़यात में ज़ख्मी हुए हैं। जो तूफ़ान है उसकी शिद्दत इस कदर ज़्यादा थी कि घरों पर जो सोलर प्लेटें मौजूद थी वो तक उड़ गई। जो कच्चे मकानात थे उनकी छतें गिर गई। मुख्तलिफ मुकामात पर जो है जो दरख्त लगे हुए थे वो जड़ों से उखड़ गए। मुख्तलिफ मुकामात पर जो वापडा की तनसीबात हैं, ट्रांसफार्मर्स लगे हुए थे, बिजली की तारें थी, बिजली के पोल थे, उन तक को नुकसान पहुँचा। सबसे ज़्यादा नुकसान जो है नवाबशाह ज़िले में देखने में आया। नवाबशाह में जो है 40 से ज़ायद अफराद जो है तूफ़ान के बायस जो ज़ख्मी हुए, जबकि 4 अफराद जो है हलाक हुए, जिसमें खातून और 2 कमसन मासूम बच्चे भी शामिल है। इसके अलावा दादू में दरख्त गिरने से एक शख्स जान की बाजी हार गया। नौशेर और फिरोज में भी हलाकत रिपोर्ट हुई, 12 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। इसी तरह काजी अहमद में भी 4 अफराद जो है बताया जा रहा है कि नवाबशाह और काजी अहमद में मिला के 4 अफराद जहाँ भाग हुए, वहाँ भी 10 से ज़ायद जो है ज़ख्मी हुए। मुख्तलिफ औकात में जो है बिजली की भी भारी नुकसान हुए। देखा यह कि हेस्को के जो ग्रिड स्टेशन है, 10 ग्रिड स्टेशन हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के बताए जा रहे हैं कि जो तूफान के सबब जो है मुतासिर हुए। 150 से ज़ायद फीडर्स हैं हेस्को के जो है बंद हो गए, जिसमें हैदराबाद शहर के भी 40 फीडर्स शामिल हैं। हैदराबाद की बात करूँ तो हैदराबाद में भी मिट्टी का तूफान था, उसकी जो शिद्दत थी वो कम थी। हैदराबाद शहर में किसी किस्म के जो नुकसान आते वो खुशकिस्मती से जो है रिपोर्ट नहीं हुए। तमाम हैदराबाद में बिजली की सप्लाई मुअत्तल हो गई थी, जो कई घंटों के बाद बहाल होना शुरू हुई। इसी तरह सक्कर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी सेप्को, वहाँ एक बड़ा नुकसान देखने में आया। सेप्को के जो है 46 से ज़ायद ग्रिड स्टेशन बताए जा रहे थे, जो तूफान के साथ ही बंद हो गए। और अब जो है 12 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका था, अब तक भी कई इलाके ऐसे हैं जहाँ मुकम्मल तौर पर बिजली बहाल ना हो सकी है। बड़े नुकसान सक्कर की जो हदूद में हुए हैं। रोड़ी हो गया, पनवाकिल हो गया, कंदकोट हो गया, नौशेरो फिरोज हो गया, कंडियारी हो गया, दादू हो गया और दीगर अजलाएँ, वहाँ कई घंटों से बिजली जो बंद हुई थी अब तक बहाल ना हो सकी है। मुख्तलिफ मुकामात पर तूफान बताया जा रहा है। जो स्टॉर्म था इसकी जो निशानदेही भी पहले कर दी गई थी कि इन औकात में आना था। इसके बावजूद भी जो इंतजामी इदारे हैं वो किसी किस्म के इंतजाम नहीं कर सके। जो खतरे वाली इमारतें थी, जो बिजली के पोल से जो मुख्तलिफ औकात में साइन बोर्ड्स लगे हुए थे, उन तक को हटाया ना जा सका, जिसके बायस जो कीमती इंसानी जानें वो भी ज़ाया हुई। तो मुख्तलिफ वाक़यात जो रिपोर्ट है उनको रेस्क्यू टीमों ने पहुँच कर जो रेस्क्यू किया, अस्पतालों में मुंतकिल किया गया। जो ज़ख्मी उनमें से बताया जा रहा है कि कई की हालत इस वक्त भी जो है तशवीशनाक और मुतअद्दिद जो है इस वक्त भी जो है ICU में दाखिल है। तो जो ये तूफान थे सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ शहरों में तबाही मचा कर रख दी थी। वारिस बिन आज़म, कैमरामैन मानी पठान के साथ, हैदराबाद।